गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज का विषय है पत्र लेखन। पहले पत्र लेखन जो था अपने मन के भावों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम था और इसमें व्यक्ति अपने भावों को लिखकर व्यक्त करता था। और यह जो है पत्र लेखन इसीलिए पत्र लेखन को लिखित व्यक्ति के लिए एक निजी स्थान मिला है। तो पहले के लोग अपने मन के भावों को लिखकर क्या है पत्र के द्वारा व्यक्त करते थे। तो पत्र लेखन की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? पत्र लेखन की विशेषता है सरलता। जो हमारा लिखने की भाषा है वो सरल और सहज होनी चाहिए। दूसरा, स्पष्टता। हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए जिससे कि जो पढ़े पत्र को उसको वह जल्दी समझ में आ जाए। और पत्र नंबर 3, संक्षिप्तता। पत्र जो है संक्षिप्त होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए और मुख्य बातें होनी चाहिए। 4, उद्देश्यपूर्ण। पत्र हम जिस विषय में लिख रहे हैं वह विषय होना चाहिए, उससे अलग भटकना नहीं चाहिए। मौलिकता। पत्र में कोई भी रटे रटाए वाक्य नहीं होने चाहिए। ऐसा पत्र होना चाहिए कि जो हमको मौलिक यानी प्रामाणिक लगे। तो पत्र लेखन की विशेषताएं हैं सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, उद्देश्यपूर्णता, मौलिकता। अब हम समझेंगे पत्र के प्रकार। पत्र के कितने प्रकार हैं? पत्र के 2 प्रकार हैं। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो सरकारी कार्यालयों में, संस्थाओं में या प्रार्थना पत्र आदि लिखे जाते हैं, वो आपके औपचारिक पत्र हो गए। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो हम ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, परिवारजनों को लिखे जाते हैं, वह अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसको निजी पत्र भी कहते हैं। तो पत्रों के कितने प्रकार हो गए? पत्रों के 2 प्रकार। एक हो गया आपका औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में सरकारी कार्यालयों या संपादक के नाम या विद्यालय के नाम, प्रार्थना पत्र किसके अंतर्गत आएगा? औपचारिक पत्र के अंतर्गत। अनौपचारिक पत्र को क्या कहते हैं? निजी पत्र भी कहते हैं। ये सगे संबंधी, परिवारजनों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। तो पत्र के 2 प्रकार हो गए। अब हम जानेंगे पत्र के अंग। सबसे पहले हम जैसे हमने अनौपचारिक पत्र को लिखना हमने प्रारंभ किया। सबसे हम पहले लिखेंगे पत्र लेखक का, जो पत्र लिख रहा है वो अपना पता लिखेगा। फिर दूसरे नंबर पे दिनांक। यदि कोई औपचारिक पत्र लिख रहा है उसमें बस अंतर यह है कि औपचारिक पत्र में जो हम विषय पत्र, उसके बाद पता के बाद हम डालेंगे विषय, जो हमारा विषय है, जिस विषय के बारे में हम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आएगा संबोधन। मगर आप अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा संबोधन, जिसको आप संबोधित कर रहे हैं। आपके औपचारिक पत्र में महोदय और अनौपचारिक पत्र में प्रिय, छोटों को प्रिय, बड़ों को आदरणीय करके आप संबोधित करेंगे। फिर शिष्टाचार, जैसे पत्र आप आरंभ करेंगे कि अनौपचारिक में आप जो भी अपने
मित्र को लिखेंगे, परिवार को लिखेंगे, वो शिष्टाचार से स्टार्ट करेंगे। औपचारिक में निवेदन इस प्रकार है। विषय वस्तु, जो हमारा विषय है वो स्पष्ट होना चाहिए, विषय वस्तु। फिर समापन निर्देश, जो समाप्त कर रहा है, जैसे आपका, आपकी, फिर धन्यवाद, इस टाइप से समापन निर्देश होना चाहिए। फिर लास्ट में जो पत्र लेखक का नाम है, अनौपचारिक में आपका भांजा, आपकी भतीजी, औपचारिक पत्र में भवदीय, आपका भवदीय, आपका प्रार्थनी या आपका आज्ञाकारी। ये हैं पत्र के अंग। कौन कौन से पत्र के अंग हैं? पत्र लेखक यानी अनौपचारिक लिखेंगे तो सबसे पहले पत्र लेखक का पता, दिनांक, संबोधन, शिष्टाचार, विषय वस्तु, समापन निर्देश, पत्र लेखक का नाम। मैंने आपको बताया औपचारिक पत्र में आप क्या डालेंगे, विषय डालेंगे दिनांक के बाद, फिर डालेंगे संबोधन, और अनौपचारिक पत्र में आपका विषय नहीं लिखा जाएगा। तो आज आप अनौपचारिक पत्र का एक पत्र लिखेंगे। पत्र का विषय है अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए पिता को पत्र लिखिए। क्या है विषय? अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए पिता को पत्र लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम औपचारिक पत्र के बारे में समझेंगे।